हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं 1,2,3 -1,4,2 तथा 3,1,1 से जाने वाले समतल का समीकरण। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि बिंदु बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले उस समतल का समीकरण जिसका अभिलंबीय सदिश ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप हो। ठीक है, तो ये उस समतल का अभिलंबीय सदिश है। तो देखो, काटते रूप में हम कैसे लिखते हैं समतल का समीकरण। पी अगर बोले समतल को, तो उसका समीकरण लिखते हैं ए गुणा में एक्स माइनस x1 प्लस में बी गुणा में y माइनस y1 प्लस में सी गुणा में देखो z माइनस z1 बराबर में क्या आता है, शून्य आता है। ये होता है समतल का समीकरण। तो हमें देखो तीन तीन बिंदु दिए हुए हैं और अभिलंबीय सदिश नहीं बताया हुआ। तो मान लो इस प्रकार का कोई हमारा समतल आ रहा होगा। ठीक है, मान लो इस तरीके का समतल है और इस पर ये तीनों बिंदु ए बी सी बोल लेते हैं। इनको ए बी और सी बोल लिए। ए के जो निर्देशांक है ना, वो हम क्या मान लेते हैं, 1,2,3। बी के जो निर्देशांक है ना, वो हम क्या मान लेते हैं, -1,4,2। और सी के जो निर्देशांक है ना, वो हम क्या मान लेते हैं, 3,1,1। तो अब इस समतल के जो अभिलंबीय सदिश आएगा ना, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी सदिश निकाल लेते हैं। तो ए बी सदिश का मान देखो किसके बराबर आएगा, बी बिंदु का स्थिति सदिश माइनस ए बिंदु का स्थिति सदिश, यानी -1 यानी कि माइनस का 2 i कैप होगा। फिर देखो 4 - 2 यानी कि प्लस का 2 j कैप हो जाएगा। फिर देखो 2 - 3 यानी माइनस का k कैप आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम बीसी सदिश निकालते हैं। तो बीसी सदिश का मान किसके बराबर आएगा, बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु बी का स्थिति सदिश। तो 3 माइनस में माइनस का 1 यानी कि 4 i कैप। फिर देखो 1 - 4 यानी कि माइनस का 3 j कैप। फिर देखो 1 - 2 यानी माइनस का k कैप, ये बनेगा। तो अब इन दोनों सदिश का हम क्या करेंगे, सदिश गुणा करेंगे। यानी ए बी सदिश क्रॉस बीसी सदिश है ना, वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, इस समतल के अभिलंबीय दिशा में आएगा वो, यानी लंबवत दिशा में आएगा ना ये सदिश। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले आई कैप लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जे कैप लिखना पड़ेगा, यहाँ पर के कैप लिखना पड़ेगा सारणिक में। ठीक है, अब पहली पंक्ति में क्या आता है, देखो -2, 2 -1 आ जाएगा और दूसरी पंक्ति में 4 -3 और -1 आ जाएंगे। यानी आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक लिख दिए। तो अब इसका प्रसार कर लेते हैं पहली पंक्ति के अनुदिश। तो आई कैप लिखा, फिर -2 और माइनस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सही है, फिर देखो माइनस का चिन्ह आया, जे कैप लगेगा और यहाँ पर देखो 2 प्लस में आ जाएगा 4। ठीक है, फिर देखो प्लस का के कैप आएगा और हमारे पास में अब क्या बनेगा, 6 -8। सही है, तो ये देखो क्या बन जाएगा, -5 आई कैप। फिर यहाँ पर माइनस का 6 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। तो ये इसका अभिलंबीय सदिश आया। तो तुलना से हम क्या बता सकते हैं कि ए का जो मान है ना -5 हो गया है, बी का जो मान है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, -6 के, और सी का जो मान है ना वो -2 के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो उस समतल का समीकरण लिखेंगे। तो ए लिखते हैं पहले, यानी -5 गुणा में x माइनस x1। यहाँ पे देखो बी का मान -6 था ना, तो -6 लिखना है। ठीक है, फिर x माइनस x1, तो कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे कि 1,2,3। तो x माइनस में 1 आ जाएगा। फिर देखो माइनस का 6, y माइनस का 2 आ जाएगा। फिर देखो माइनस का 2 और z यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 बराबर में 0। तो अब देखो माइनस को उभयनिष्ठ लेके उस तरफ भेज देंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी 5x। ठीक है, यहाँ पर पहले देखो माइनस उभयनिष्ठ निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो 5x - 1, फिर प्लस में क्या आएगा, 6y - 2, फिर यहाँ पर प्लस में 2 गुणा z - 3 बराबर में 0 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 5x - 5 प्लस में क्या आएगा, 6y - 12 प्लस का क्या आएगा, 2z - 6 बराबर में 0। तो अब अगर इसका समीकरण लिखे ना, तो क्या आएगा, 5x प्लस में 6y प्लस में 2z, ये आ गया। फिर देखो -5 -12, ये कितना हो गया, -17, -17 -6 यानी -23 बराबर में आएगा 0। तो ये आ जाएगा हमारे समतल का समीकरण। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो हमारा जो विकल्प बी है ना वो सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।